एवरीवन, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं करूँगी आज गेहूँ साफ़। आटा ख़त्म हो रहा था तो मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। गेहूँ लाई हूँ अंदर से निकाल के। मैं बाहर गेट पे दरवाजे के सामने ही करती हूँ, क्योंकि इनमें धूल होती है तो अंदर सोफ़े वगैरह पे हर चीज़ पे धूल हो जाती है। इस वजह से बाहर दरवाजे पे ही गेहूँ साफ़ करती हूँ। वो तो सभी करते हैं, क्योंकि इनमें धूल होती है, फटकने से धूल हो जाती है। तो मैं आटा वगैरह नहीं मंगाती हूँ। वो बाहर के आटे की रोटी खाना हमारे घर में पसंद नहीं करते हैं। इससे शरीर भी सही रहता है सब। हाँ, मैं ठीक रहती हूँ कि मैं पटक लेती हूँ गेहूँ वगैरह अपने आप। तो कुछ घर के ही तो काम करने होते हैं, इन कामों को कर लेते हैं तो सही रहता है शरीर भी। वो क्या बाहर से आटा ले आओ, नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। उसकी रबड़ की सी मैदा की सी रोटी होती हैं, अच्छा नहीं लगता है हमें। तो मैं गेहूँ साफ़ करके ही चक्की पे डाल देती हूँ। 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है, 15-20 दिन चल जाता है तो उन्हें साफ़ करके डाल लेती हूँ। अब सर्दियों के दिन है, नहीं तो धोती ऊपर धो के डाल देती। तो अब धूप वगैरह तो निकल रही नहीं है, कोहरा वगैरह ही रहता है। तो इस वजह से मैं गेहूँ फटक रही हूँ, इन्हें साफ़ कर रही हूँ। इनमें छोटी छोटी सी कंकड़ियाँ होती हैं ना, तो पहले इसे मैं इस छन्ने में छान लेती हूँ, फिर सूप में डाल के इन्हें फटक लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और 3 मंजिल पे चढ़ाना थोड़ा भारी पड़ जाता है, जो कि गेहूँ वगैरह धो के ऊपर डाल दूँ तो फिर 3 दिन में तो वो वैसे सूखेंगे, क्योंकि धूप वगैरह निकलती नहीं है। आजकल मौसम ठंडा है तो मैं गेहूँ फटक के ही साफ़ कर लेती हूँ। धोने का झंझट मैंने रखा नहीं है। तो इनमें से जो कंकड़ी होती है ना, वो थोड़ी निकालनी मुश्किल पड़ जाती है। मैं उन्हें निकाल रही हूँ ठीक से देख के। छोटी छोटी मिट्टी की कंकड़ियाँ जो होती हैं वो गेहूँ में होती हैं। तो मेरे गेहूँ साफ़ अभी करने के लिए ही लगी हूँ, टाइम भी लगेगा इनमें। खाना वगैरह मैं बनाऊँगी। बच्चों के लिए स्कूल के लिए भेज दिया है, बड़ी बेटियाँ तो घर पे ही हैं, वो स्कूल नहीं गई हैं। तो अपने पति के लिए और छोटे बच्चों के लिए और उनके लिए मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। पहले मैं सोच रही थी मैं गेहूँ साफ़ कर लूँ, अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि धूल में हो जाते हैं, इस वजह से मैं भी नहीं नहाई हूँ। पूजा पूजा वगैरह बेटी ने कर दी थी, वो कर लेती है पूजा वगैरह। तो कभी कभी जैसे वो घर पे रहती है तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले आज गेहूँ ही साफ़ कर लूँ, आटा भी ख़त्म हो रहा है। तो मैं इसीलिए गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ से फ्री होने के बाद मैं नहा के जब ही खाना बनाऊँगी उसके बाद फिर तो ये मैं कर रही हूँ। ये हो जाएगा, मेरे गेहूँ भी साफ़ हो ही जाएंगे, फिर नहा धो के मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो मैं अपनी बेटी से कुछ कह रही थी, उसे आवाज़ लगा रही थी। वो टीवी भी चला रखा है और पढ़ाई वगैरह भी कर रही है, उनके दोनों चीज़ ही हो रही है। मैं ये कह रही थी कि पता नहीं किस किस टाइप की पढ़ाई हो रही है, जो कि टीवी भी चला हुआ है और पढ़ाई भी कर रही हो। और मैं चिल्लाती रहती हूँ किसी काम के लिए और सुनती नहीं है, उन्हें चला के बैठ जाती हैं। उनके पापा इतने डांटते हैं फिर भी मानती नहीं हैं। और बस यही है कि बच्चों का मन होता है, पता नहीं क्या करते रहते हैं वो ही जाने। तो मैं उसे डांट रही थी, वो कुछ कह रही थी मुझसे। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ, गेहूँ मेरे साफ़ हो गए हैं। मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना नहा के, तो मैं सीधा छत पे आई हूँ धूप में बैठूंगी थोड़ी देर। यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ ऊपर बैठ के काम करूँगी। और मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए आप, मैं लाई हूँ रुई कॉटन। तो मैं कॉटन की वो बनाऊँगी, पूजा की जो धूप बत्ती की जो वो जो होती हैं, सॉरी, चिरागी जलाने वाली वो बनाऊंगी बत्तियाँ। बच्चे चिरागी वगैरह जलाते हैं, कभी कभी उनके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं, तो इस वजह से उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, वो नहीं बना पाते। इसलिए मैं बना के और घी में भिगो के मैं रख देती हूँ, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। मेरे लिए भी थोड़ा ये हो जाता है कि बच्चे कभी कभी पूजा वगैरह कर लेते हैं। बड़ी बेटी कर लेती है सुबह सुबह, जैसे मुझे कुछ और काम करना हो तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा लेट ना आऊँगी उस वजह से। और फिर पूजा तो देखो सुबह ही करनी पड़ती है, सुबह ही होती है पूजा, तो वो कर लेती है फिर।
इसलिए मैं उसे बत्ती बनाने में प्रॉब्लम होती है, परेशानी सी होती है, तो मैं बना के बत्ती भिगो के उसमें रख देती हूँ। काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रही थी, हाथों से ही संग के संग बना के मैं चिरागी जला देती थी। तो मैंने सोचा मैंने कि बना के रख दूँ, फिर इसे दिक्कत होती है ये बनाने में, वो करती है परेशानी। तो मैं इसे बना के रख दूँगी तो इससे आसानी हो जाएगी, कभी कभी पूजा करती है ये। तो मैं ऊपर धूप में बैठ गई थी, सच में सुबह नहा लो तो सही रहता है, लेट हो जाए तो ऐसा ही हो जाता है। फिर मेरी बत्तियां भी बन के हो गई हैं तैयार, तो मैं अब जा रही हूँ नीचे। ज़्यादा देर धूप में मुझसे बैठा नहीं जाता है, वाकई मुझे ठंड भी इतनी जल्दी लगने लगती है और धूप में बैठा नहीं जाता कि आज की धूप इतनी तेज़ थी ना, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर बैठ गई थी आके। तो ये आया है मीशो से, मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। सब्जी वगैरह धो के मैं इसमें रख लिया करूँगी, मुझे उससे सब्जी धो के ना प्लेट वगैरह में रखती थी तो निचोड़ नहीं पाती थी सब्जी धुली हुई, जैसे भिंडी वगैरह, ये छोटी मोटी जो सब्जी, शिमला मिर्च वगैरह ये चीज़ें होती हैं, मैंने धो के इसमें रख दिया करूँगी। फ्रिज में थोड़ा स्पेस कम है, छोटा है ना मेरा फ्रिज, इस वजह से। तो मैं अब बना रही हूँ रोटियाँ। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, वो भी आ गए हैं, मैं उनके लिए रोटियाँ बना दूँगी। तो थोड़ी देर तो मैं ऊपर धूप में बैठ के आ गई थी, जो मेरा थोड़ा सा काम था उसे भी मैंने धूप में कर ही लिया बैठ के। कहीं भी औरतों को ना शांति नहीं मिलती है, जहाँ जाओ वहाँ उसके लिए काम तैयार रहता ही है। तो मैं ऊपर से आई हूँ, तो मैं अब बना रही हूँ रोटी। गर्मा गर्म रोटियां उन्हें दे दूंगी। सर्दियों में ना गर्मा गर्म रोटी ही सही लगती है, बना के रख दो तो वो ख़राब हो जाती हैं। छोटी बेटी, बड़ी बड़ी जो बेटियां जो स्कूल नहीं गई थी, घर पे ही थी, तो उनके लिए तो मैंने बना के दे दिया था, पहले उन्होंने खा लिया। तो अब मैं और जो है उनके लिए बना रही हूँ। तो मेरी बत्ती बन के हो गई है तैयार। ये टिफ़िन है, इसमें मैंने बत्तियाँ बना के रखी हैं, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। इसमें मैंने प्रसाद बनाया है, भगवान जी का भोग प्रसाद बनाया है। इसमें है बत्तियाँ, तो मैं ये बत्तियाँ मैंने घी में भिगो के इसमें रख दिया। अब निकाल के चिरागी जल जाया करेगी आसानी से। हर बार मैं ऐसा ही कर लेती हूँ, भिगो के रख देती हूँ। तो टिफ़िन में भिगो के रख देती हूँ, इन्हें निकाल के आसान हो जाता है। इसमें बादाम और गुड़ मैंने मिक्स किया है। सुबह को भगवान जी को दूध का भोग, दूध से भोग लगता है, सुबह को पूजा चिरागी के बाद भोग लगता है, इसके लिए मैंने बना के रख दिया है। उसे एक टिफ़िन में वो रख दिया, एक टिफ़िन में मैंने ये बत्तियाँ रख दी हैं। तो मैं इन्हें रख दूँगी मंदिर में। बच्चे ना झूठा करते रहते हैं, तो मैंने पहले आया था गुड़, तो मैंने साथ के साथ ही इन्हें बना के रख दिया है। अब बच्चे जो है ना अपने आप ही लेते हैं, खाते हैं। छोटा बेटा मेरा ऐसा ही है, तो मैं भगवान जी का अलग रख देती हूँ। तो मैंने ये बंद करके डिब्बे में मैं मंदिर में रख दूँगी। तो अब मैं बैठ गई हूँ, अब मुझे थोड़ी सी शांति मिली है। पूरा दिन मुझे निकल गया है काम करते करते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि 1 मिनट का भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो अभी शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं, पूरा दिन ही हो गया है। तो यह ले आई है मेरी छोटी बेटी गोलगप्पे, बाहर से लेके आई है। तो ये कह रही मम्मी गोलगप्पे दिला दो, तो ये गोलगप्पे लेके आई। अब सबसे कहती फिर रही है मम्मी ने गोलगप्पे मंगाए हैं, तो आ जाओ बच्चों गोलगप्पे खा लो। तो ये आ गई है, बड़ी बेटी है मेरी, तो ये कह रही है मुझे दो। जो छोटी बेटी है